धन्यवाद। भैया प्रेस वाले बैठ जाइए प्लीज। राहुल गांधी जी जो इतने इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और मोदी जी पर, तो मेरा उनको एक सजेशन है कि उनको बस एक केस करना है, उसके बाद पीएम मोदी का करियर खत्म। लेकिन वो केस नहीं कर रहे हैं और यही चीज इस वोट चोरी की डिबेट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इंडिया में एक नया डिबेट शुरू हुआ है वोट चोरी का। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रही है और इसमें इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रही है। इनका कहना है कि जो बेंगलुरु में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी यहाँ से इसलिए जीती क्यों यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स हैं 4.5 लाख या 5 लाख, और अगर 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुए हैं तो ये पता लगाने में 2 साल लगे। क्योंकि ये तो सिंपल सा फैक्ट है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट हर पार्टी को मिल जाती है और किसी भी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट इसे आसानी से चेक कर सकते हैं और सब करते भी हैं। और एक केस और था, शकुन रानी, गुरप्रीत सिंह डांग, आदित्य श्रीवास्तव जैसे लोगों के एग्जाम्पल लेकर बताया गया कि वोटर्स के नाम रिपीट हो रहे हैं और इन्होंने 1 से ज़्यादा बार वोट किया है। लेकिन इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और इवन द क्विंट जैसे मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि इन लोगों ने वोट बस एक ही बार किया था और मल्टीपल नेम्स जस्ट एक क्लरिकल एरर है। और फिर ऑपोजिशन नेताओं ने यह भी बोला कि अगर इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज दे दे तो ऑपोजिशन ये प्रूव कर देगा कि वोट चोरी हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज को 45 डेज के अंदर डिलीट कर दिया जाता है अगर कोई कंप्लेन ना आए तो, और ये रूल भी 1951 में बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक खास बात है, फॉर्म 17A। फॉर्म 17A सीसीटीवी फुटेज का पेपर फॉर्म है। यहाँ कौन सा वोटर किस टाइम वोट करने आया था उनका इलेक्ट्रोल नंबर या सिग्नेचर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज या फॉर्म 17A को एक्सेस करने के लिए अपोजिशन को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वोट चोरी सच में हो रही है तो अपोजिशन अपने कंसर्न एंड प्रूफ लेकर कोर्ट जा सकती है, पर फिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे, या फिर वो शायद करना नहीं चाहते। और कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी 2008 में बनी थी और बीजेपी 2008 से लगातार यहाँ पर जीतती आ रही है। क्या बीजेपी 2008 से वहाँ वोट चोरी कर रही है? लेकिन तब तो सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इलेक्शन कंडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है और स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ के सपोर्ट से होते हैं, और बीच में राज्य सरकार भी कांग्रेस रही है। देखो, इंडिया में 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं तो कुछ क्लरिकल एरर्स होना तो पॉसिबल है। अभी इलेक्शन कमीशन बिहार में एसआईआर भी इसीलिए कर रही है ताकि डुप्लीकेट वोट्स एंड ट्रांसफर वोट्स को कैंसिल किया जा सके। लेकिन अपोजिशन को तो एसआईआर से भी प्रॉब्लम है। तो ये करना क्या चाहते हैं?